नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेनोवेशन टू रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका दोस्त जयंत, जो आज आपको ले चलने वाला है एक ऐसी कहानी में जो किताब से ज्यादा जिंदगी का आईना है। आज की किताब है द एल्केमिस्ट। क्या आप कभी एक सपने के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं? सोचिए, एक साधारण सा चरवाहा जो अपनी भेड़ों को बेचकर निकल पड़ता है एक खजाने की खोज में। एक ऐसा खजाना जिसका पता उसे एक सपने में चला था। पर क्या हो अगर असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया हो? आज हम पाउलो कोएलो की वर्ल्ड फेमस किताब एद अल्केमिस्ट के उसी सीक्रेट को जानेंगे जो शायद आपकी भी दुनिया बदल दे। ये कहानी है सैंटियागो की, स्पेन का एक नौजवान चरवाहा। उसके माँ बाप तो चाहते थे कि वो एक पादरी बने, पर उसका दिल तो दुनिया घूमने में था, तो बस बन गया चरवाहा। अपनी भेड़ों के साथ उसकी जिंदगी मस्त कट रही थी। लेकिन फिर उसे एक सपना बार बार परेशान करने लगा। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाता है और कहता है कि वहां उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। पहले तो सैंटियागो ने सोचा, अरे, कौन एक सपने के लिए अपनी सेटल लाइफ छोड़ता है भला? पर जब वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो सपनों का मतलब बताती थी, तो उसके अंदर एक उम्मीद सी जागी। वहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो खुद को सेलम का राजा मेल्किजेडेक बताता था। उसने सैंटियागो को पर्सनल लेजेंड के बारे में बताया। पर्सनल लेजेंड यानी वो सपना जिसे ये पूरी कायनात चाहती है कि आप उसे पूरा करें। राजा ने उससे वो लाइन कही जो इस किताब की जान है। जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और बस यही एक लाइन सैंटियागो की जिंदगी का मकसद बन जाती है। राजा से मिली हिम्मत के बाद सैंटियागो ने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और अफ्रीका जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। लेकिन अफ्रीका पहुंचते ही उसकी यात्रा की शुरुआत होती है एक बड़े धोखे से। टैंजियर शहर में एक नया नया दोस्त बना लड़का उसके सारे पैसे लूट लेता है। अब सैंटियागो एक अनजान देश में अकेला था। बिना किसी पैसे के वो लगभग हार मान ही चुका था। लेकिन तभी उसे एक क्रिस्टल की दुकान पर काम मिला। दुकान का मालिक था तो अच्छा आदमी, पर बदलाव से बहुत डरता था। उस दुकान के मालिक ने सैंटियागो को एक बड़ी सच्चाई सिखाई कि ज्यादातर लोग अपने सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नामुमकिन है। सैंटियागो ने दुकान में खूब मेहनत की, नए आइडियाज लगाकर दुकान की सेल बढ़ा दी और साल भर में इतने पैसे कमा लिए कि वो आराम से घर लौट सकता था। पर अब वो पुराना वाला सैंटियागो नहीं रहा। उसने वापस लौटने के बजाय अपने सपने, अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करने का फैसला किया। सैंटियागो एक कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान पार करने निकल पड़ता है। यहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो एक सच्चे अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था। एक ऐसा इंसान जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। फर्क बस इतना था कि अंग्रेज अपना ज्ञान किताबों में ढूंढ रहा था और सैंटियागो सीख रहा था सीधे दुनिया से, रेगिस्तान के इशारों से। उनका कारवां अल फायूम नाम के एक नखलिस्तान ओएसिस में रुका और यहीं सैंटियागो को फातिमा मिली और उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। फातिमा रेगिस्तान में पली बड़ी थी और जानती थी कि मर्दों को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। उसने सैंटियागो को रोका नहीं, बल्कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए कहा और वादा किया कि वो उसका इंतजार करेगी। यहीं सैंटियागो ने सीखा कि सच्चा प्यार आपको कभी बांधता नहीं, बल्कि आपके सपनों को पंख देता है। इसी नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात उस 200 साल के महान अल्केमिस्ट से होती है जिसे वो अंग्रेज ढूंढ रहा था। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो में वो बात देख ली जो किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड को सुनने से आती है। अब अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को उसकी आखिरी मंजिल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अल्केमिस्ट के साथ सैंटियागो पिरामिड की तरफ बढ़ चला। रास्ते में अल्केमिस्ट ने उसे सबसे जरूरी कला सिखाई, अपने दिल की सुनना। उसने बताया कि डर बस एक रुकावट है और असली समझ हमेशा तजुर्बे से आती है। आखिरकार सैंटियागो मिस्र के पिरामिड तक पहुंच ही गया। उसने सपने में दिखी जगह पर खुदाई शुरू की, पर उसे कुछ नहीं मिला। उल्टे
कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। जब सैंटियागो ने उन्हें अपने सपने और खजाने की कहानी बताई, तो उनका सरदार जोर-जोर से हँसने लगा। वो बोला, "अरे! मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। मुझे भी कई बार सपना आया है कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के अंदर एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन मैं एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान तो पार नहीं करूँगा।" और बस उसी एक पल में सैंटियागो को अपना असली खजाना मिल गया। वो समझ गया कि खजाना मिस्र में कभी था ही नहीं। वो तो वहीं था, जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है, उसी टूटे हुए चर्च में जाता है और उस पेड़ के नीचे उसे वाक़ई सोने से भरा एक संदूक मिलता है। लेकिन क्या सोना ही असली खजाना था? अगर इस कहानी ने आपको ज़रा-सा भी छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे बताइए, आपकी पर्सनल लेजेंड क्या है? हाँ, सैंटियागो को सोना मिला, पर असली खजाना वो नहीं था। असली खजाना तो वो पूरा सफ़र था, वो हिम्मत जो उसने भेड़ें बेचकर दिखाई, लुट जाने के बाद दोबारा खड़े होने का जज़्बा, रेगिस्तान के सन्नाटे को समझना, प्यार का सही मतलब जानना और अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करना। यही असली दौलत थी, जो उसने कमाई थी, द अल्केमिस्ट। हमें यही सिखाती है कि मंज़िल तो खूबसूरत होती ही है, लेकिन असली खजाना उस सफ़र में छिपा होता है,